हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। एचएसएससी फीमेल सुपरवाइजर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। कुछ ऐसा आएगा पेपर, ऐसी ऐसी संभावनाओं के साथ में ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज का ये पार्ट 1 होगा। होम साइंस आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होगी और के साथ में साइंस तो आप लोगों के लिए यकीनन जरूरी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना वक्त गवाए। इस वीडियो लेक्चर सीरीज का अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ PDF से तो ज्वाइन हो ही जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या है, pH 7 इंडिकेट्स दैट द सॉल्यूशन और सब्सटेंस इज। देखो वैसे क्वेश्चन मुश्किल नहीं आएंगे बच्चों, ऐसा मत समझना कि पेपर मुश्किल होगा। पेपर होगा आसान, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ने होंगे कुछ इसी प्रकार के, ऐसे समझना आप लोग, ठीक है। अब ये pH स्केल जो है ये पूछी हमसे। pH स्केल जो कितने तक होती है, 0 से स्टार्ट होती है और 14 तक चलती है। बीच में जो है आपका लेवल जो है वो 7 का रहता है। अब 0 से जो 7 रहता है वो कौन से रहते हैं आपके, वो एसिड रहते हैं यानी कि अम्ल रहते हैं। 7 से 14 जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं आपके, वो बेस रहते हैं यानी कि अक्षार रहते हैं। प्रॉपर 7 वाले जो रहते हैं आपके वो न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है। तो हमसे यही पूछा है कि pH 7 जो है, मतलब 7 किसको इंडिकेट करता है, तो 7 जो है बेसिकली न्यूट्रल को इंडिकेट करता है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, एक वयस्क भारी श्रम पुरुष ब्लैंक्स कैलोरी की आवश्यकता होती है। एन अडल्ट हैवी वर्कर मेल रिक्वायर्स कैलोरीज पर डे। मतलब एक आदमी है और बहुत भारी भरकम काम करता है और एक दिन में, तो उसको पर डे कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो देखो ऐसे वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप लोग फीमेल सुपरवाइजर दे रहे हैं तो इसका सही आंसर होगा 3800, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित हाउस होल्ड उपकरणों में से कौन सा एक समय और ऊर्जा बचत उपकरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड इक्विपमेंट इज अ टाइम एंड एनर्जी सेविंग डिवाइस। एनर्जी सेविंग डिवाइस इसमें से कौन सा होगा। अब देखिएगा जाहिर सी बात है, आपका टेलीफोन है, अब ये भी बिजली से चलता है तो ये तो ऑप्शन होने नहीं वाला है। डीवीडी प्लेयर है, बिजली से चलता है, ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला है। टीवी बिजली से चलता है, ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला है। तो प्रेशर कुकर इज द राइट आंसर, क्योंकि ये बिजली से नहीं चलता है आपका, ठीक है भाई। तो ए ऑप्शन ठीक रहेगा इसका हमारा। विच इज नॉट एसेंशियल इन अ बैलेंस्ड डाइट नॉर्मली। सामान्यतः या सामान्य रूप से संतुलित आहार निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है। अब देखो सामान्य रूप से पूछा है हमसे, देखो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल तो हमें जरूरी है, ये तो जरूरी है भाई। सैलेड्स भी जरूरी होती है, अच्छा पल्सिस यानी कि दालें भी जरूरी होती है। चाय कोई जरूरी नहीं है, आप लोटा भर भर के चाय पीते हैं तो ये तो देखो बहुत ही अजीब सी बात है। आप चाय पिए तो ठीक है, ना पिए तो भी ठीक है, ठीक है। तो चाय कम ही पीजिएगा और ना ही पिए तो खैर बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूंगा, आपको हिदायत दूंगा कि चाय तो बिल्कुल मत ही पीजिएगा, क्योंकि आपकी उम्र थोड़ी ना ये चाय पीने की। बुढ़ापे में पी लीजिएगा यार, अभी कोई उम्र नहीं है, मत पीजिएगा चाय। क्यों ना पीजिएगा सर जी, अभी आदत बुरी होती है, ठीक है, इतनी अच्छी नहीं होती है। आप लोगों बच्चों के लिए भी आपको पीना है, अभी दूध वगैरह पी सकते हैं, फ्रूट्स खाइए, जूस पीजिएगा बच्चों आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डोसा के पकवान में चावल और दाल का अनुपात क्या है। डोसा के पकवान में, देखिएगा कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। डोसा के पकवान में चावल और दाल का अनुपात जो है वो क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका वो रहेगा क्या, 3:1 रेशो रहना चाहिए भाई। चावल का रेशो जो रहता है वो 3 रहता है, दाल का रेशो 1 रहता है, तो 3:1 इज द राइट आंसर। मेजर फील्ड्स ऑफ होम साइंस आर, और जो होम साइंस होते हैं उसके मेजर फील्ड 5 होते हैं, तो डी ऑप्शन ठीक रहेगा इसका हमारा। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जिसको हम लोग HB से डिनोट करते हैं, एक प्रोटीन होता है और ये किसका उपयोग है बेसिकली। हीमोग्लोबिन इज अ ब्लैंक्स टाइप ऑफ प्रोटीन। किस प्रकार का प्रोटीन होता है ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों, कैसा, संयुग्मित जो है प्रोटीन, या हम लोग इसे इंग्लिश में कहेंगे क्या, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि हीमो अलग है, इसमें ग्लोबिन अलग होता है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, डिजाइन का नियम जो है वो क्या है आपके, तो डिजाइन के जो नियम है वो भी 5 ही हैं आपके, तो 8वें का डी ऑप्शन सही है इसका हमारा।
विस्तार शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा है, यह कथन किसका है? विस्तार शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा है, यह कथन जो है ये किसका है भाई? तो ये कथन है ओपी दाहमा का, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कल्पनाशील सोच किस उम्र में होती है? जो इमेजिनेशन वाली थिंकिंग जो होती है वो कौन सी एज में होती है भाई? इमेजिनेशन वाली थिंकिंग जो है 12 साल में होती है। हम इसी उम्र में सोचते हैं अरे यार ऐसा हो, हम अमेरिका में हो, हम लोग वहाँ पे हो, हम पाकिस्तान, खैर पाकिस्तान में तो क्यों हो, अमेरिका की तो खैर फिर भी सोच लें आप। अगला क्वेश्चन है कि एग कंटेन ऑल द न्यूट्रिशंस एक्सेप्ट, अंडे में क्या छोड़ के सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं भाई? तो अंडे के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट छोड़ के बाकी सब कुछ होता है, मतलब जो है एविडिन होता है, राइबोफ्लेविन भी होता है, बायोटिन भी होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट अंडे में जो है वो नहीं होता है भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो व्हाट हैपन इज जो है किस प्रोसेस के अंदर? डेक्सेट्रिनाइजेशन में, ठीक है, डेक्सेट्रिनाइजेशन में जो है वो क्या होता है बेसिकली? तो इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है भाई? इस प्रोसेस के अंदर होता है प्रत्यावर्तन होता है, इस प्रोसेस के अंदर जो है डी न्यूट्रिशंस होता है इसके अंदर, ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसका हमारा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा क्या कि विच ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन बॉडी वुड नॉर्मली कैरी द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया? कौन सी ब्लड वेसल्स होती है जो सबसे बड़ी मात्रा में यूरिया को लेके चलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और इसका सही आंसर रहेगा रीनल वेन जो होती है ये लेके चलती है सबसे ज्यादा यूरियाज को, सी ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा। अगला हमारा सही रहेगा क्या? क्वेश्चन क्या रहेगा भाई? ग्लाइकोजन किसमें स्टोर रहता है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बायो का, पर जरूरी है। ग्लाइकोजन स्टोर रहता है लीवर और मसल्स के अंदर, ठीक है, सी ऑप्शन ठीक रहेगा इसका हमारा। विच कुकिंग ऑयल हैज द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड? किस खाना पकाने वाले तेल में जो है आवश्यक फैटी एसिड की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? तो सबसे ज्यादा होती है इनके अंदर जो है सूरजमुखी के तेल के अंदर, यानी कि इन ऑप्शंस में से जो है सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। होम साइंस मींस गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है भाई? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा है, इसका सिंपल सा अर्थ होता है कला और विज्ञान, आर्ट्स एंड साइंस इसका जो है सही आंसर रहेगा, 16वें का सी आंसर सही रहेगा। सॉफ्ट वाटर मींस शीतल जल का अर्थ क्या होता है? सॉफ्ट वाटर का मतलब होता है भाई क्या? फॉर्मिंग विद शॉप, यानी कि साबुन के साथ फॉर्मिंग होना, यही सॉफ्ट वाटर जो है ये इंडिकेट करता है। 17 का ये आंसर सही रहेगा। कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम, सूती कपड़े से बनाया जाता है। सूती कपड़े जो है ये बनाए जाते हैं अभी किससे? कपास के पौधे से, कपाड़ के पेड़ लिख रखा है तो पेड़ सही रहेगा। नरमा जानते ही होंगे यार आप लोग। टोटल प्रोटीन जो है आपका गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन कितना होता है? सिंथेसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर रहेगा आपका 700 ग्राम ठीक रहेगा इसका आंसर। 19 का बी ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा। किडनी थ्रेशोल्ड वैल्यू शुगर इज, किडनी की जो है थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है शुगर के लिए? तो इसका सही आंसर रहेगा 160 से 170 mg पर DL, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक है। इन हेपेटिक कोमा द डाइट गिवन इज, यकृत कोमा में दिए जाने वाला आहार कौन सा होता है? अगर लीवर जो है कोमा में काम करना छोड़ दे कुछ टाइम के लिए तो उसमें लो प्रोटीन दिए जाते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसका हमारा ठीक रहेगा। जो बेसिक फूड आइटम्स होते हैं लाइक आटा है, सूजी है, मिल्क है, इडेबल ऑयल है, एंड जो भी आपके स्टैंडर्ड मार्केट के अंदर आते हैं, जो भी आपके पदार्थ आते हैं, इनके ऊपर कौन सा स्टैंडर्डाइजेशन आता है आपका लगा हुआ? तो इन पे एग मार्क लगा होता है खाने वाली चीज़ों पे, ठीक है, स्टैंडर्ड किया है तो आपका, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। टीथिंग इज द बेबी स्टार्ट एट एज ऑफ, शिशुओं में शुरुआती उम्र में जो दांत आते हैं ना वो कौन से साल के अंदर आते हैं भाई आपके? तो बच्चों में दांत आते हैं 6 महीने के जब हो जाते हैं तब दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं। विच इज द बेस्ट मेथड टू कुक वेजिटेबल, जो अभी सब्जी पकाने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा होगा? तो सब्जी पकाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कौन सा भाई? स्टीमिंग होता है, भाप से सब्जी पकाना, ठीक है, जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशंस भी रहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इज द नेम ऑफ विटामिन, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो कौन से विटामिन का नेम है? तो बहुत ही खैर आसान सा क्वेश्चन होगा, विटामिन सी का जो है ये नेम है, 25 का सी रहेगा। और इसी के साथ में ये लेक्चर समाप्त होता है। इस लेक्चर में मैंने 25 क्वेश्चन
शेयर किए हैं। फिर आप लोगों से हाजिर होऊंगा, मुखातिब होऊंगा और नए क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैं बताऊंगा। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते